मैं जरा चौधरी साहब, क्योंकि जारी बात है आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी है, लेकिन आप सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं। आपको एतराज़ है जजिस की तादाद हुकूमत 33 करने जा रही है? अब जारी बात है, होना तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत है, कौमी असम्बली के अंदर मामला है सारा। इस पे कोई मसला है? क्योंकि ओवरऑल तो अगर देखा जाए जजिस की तादाद अगर जरूरत के मुताबिक बढ़ जाती है तो पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगा, ज्यादा बेंचेस बन सकेंगे, डिस्पोजल मुकदमात का जरा स्पीडीली हो सकेगा। चौधरी साहब देखिए मुनीब भाई, बात यह है कि मारूजी हालात देखे जाते हैं कि कोई तरमीम किस वक्त की जा रही है, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यलगार की गई है ना, पेंडेंसी सिर्फ हुकूमत वक्त को सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। इनको ना सिविल कोर्ट में पेंडेंसी नजर आ रही है, ना क्रिमिनल कोर्ट्स में पेंडेंसी नजर आ रही है, ना हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी नजर आ रही है। हाई कोर्ट इन्होंने पूरी मुकम्मल कर ली हुई है जजेस रख के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने के लिए 26वीं आईनी तरामीम जिस अंदाज में पास की, उससे ये मेलाफाइडी बिल्कुल वाज़े नजर आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करने के लिए पार्लिमान को बरतरी दे के पार्लिमान के ताबे सारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जजेस की तादाद बढ़ाना इनको सारी की सारी अब सुप्रीम कोर्ट में ही नजर आ रही हैं। अच्छा, इनको कहीं और नजर नहीं आ रही। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जजेस की तादाद इन्होंने 2 एडहॉक जजेस बढ़ा के करके देख ली, और उन्होंने जो तीर मार लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी को खत्म करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से ये अपने जजेस रख के उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने 63A के ऊपर फैसला लिया, जिन हालात में 63A के ऊपर फैसला लिया गया, ताकि 26वीं आईनी तरमीम को हम मंजूर करवा सकें खरीदो फरोख्त करके। सुप्रीम कोर्ट को अब इन्होंने निज़ाम इंसाफ को लपेटने की कोशिश की है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने कहा, रऊफ अता साहब ने, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम इटसेल्फ अंडर चैलेंज है, और चैलेंज होने के साथ साथ ये इसमें जो जुडिशल कमीशन बनाया है, इसी आईनी तरमीम में सुकम मौजूद है कि जब तक सीनियर मेंबर नहीं होगा तो उसका जुडिशल कमीशन ही मुकम्मल नहीं होता। तो ये कैसे इन्होंने ये इजलास रखा और कैसे ये बट एक बात है ना, कुछ चीजें तो उसमें चौधरी साहब, एक बात है ना, कुछ चीजों में लेयर्स ऐड होगी ना। उस 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस साहब अपने मनसब पर आ चुके हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास बुला लिया है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ने ठीक, मतलब उसके अंदर वजन तो बहुत है कि अभी बदनीति को हम एसरटेन कैसे कर सकते हैं। या तो हुकूमत ने कोई फायदा ले लिया हो, आपने दुरुस्त कहा अंडर चैलेंज है, बट आप खुद क्योंकि बैसियत एक सीनियर वकील हैं, हम आपसे भी सीखते हैं कि आर्टिकल 239 क्लियर है, चैलेंज कर भी लें आप, कैसे स्ट्राइक डाउन करवाएंगे एक 26वीं आईनी तरमीम को जो कि आइन का हिस्सा है? देखें, 2 हाउस कंप्लीट नहीं थे, फेडरेटिंग यूनिट मुकम्मल नहीं था, केपी में नहीं थे। इनकी एक एक शिक वाइज जब हम देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको ताबे किया जा रहा है, और जो कि आर्टिकल 2A के तहत इन्होंने हमारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला केस 2015 का, उसके अंदर बड़ा वाजे कि एक जज की अपॉइंटमेंट भी अगर बदनीयती पे होगी और उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है तो तब भी वो अंडर चैलेंज है, और चैलेंज हो सकती है जिससे कि जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज की जा रही हो या उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई हरफ आ रहा हो। इसके साथ फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जी बिल्कुल मियां साहब, मैं आता हूं आपके पास, वो आप बेहतर समझते हैं। जी सर, ठीक। ये देखें, ये सारी की सारी चीजें, तीनों ग्राउंड्स इस वक्त अवेलेबल हैं जो हमने चैलेंज की हैं। इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज हुई हुई है ये सारी की सारी 26वीं तरमीम। तो मैं समझता हूं कि ये 26वीं आईनी तरमीम स्टेक कर ही नहीं सकती, ये स्ट्राइक डाउन होगी।